नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करने जा रही है। पार्टी के हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीखों की घोषणा कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कल 13 दिसंबर 2025 दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े करेंगे, जिन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अगले दिन यानी 14 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे और नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में दो नाम सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह। हालांकि अंतिम फैसला दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक नाम पर सहमति बनती दिख रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में तैयारियां जोरों पर हैं और कार्यकर्ताओं में उत्सुकता चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, सत्यापन इस तरह करे कि कोई भी घुसपैठिया बच ना पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला अपराध और समाज का माहौल बिगाड़ने वालों को लेकर पुलिस प्रशासन की सख्ती बरकरार रहे। अच्छी कानून व्यवस्था ही विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के सहयोग और सुझाव को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। कार्यकर्ताओं का फीडबैक मूल्यवान होता है, निरंतर संवाद से बेहतर समन्वय स्थापित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दें। यूपी के कफ सिरप कांड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज शुक्रवार सुबह से ही सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी की टीमों ने लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं लखनऊ में आरोपी आलोक सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। इसके पहले कफ सिरप मामले में लखनऊ में कोडिन युक्त सिरप, टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 11 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए कृष्णानगर के स्नेहनगर निवासी दीपक मानवानी के दो साथियों सूरज मिश्रा और प्रतिम सिंह को कृष्णानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस मामले में आरोपियों का एक साथी आरुष सक्सेना अभी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस टीम उसकी तलाश में लगी हुई है। वहीं एक साथ इतनी जगह पर रेड से हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के बहराइच के बहुचर्चित रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्याकांड के 10 आरोपियों को सजा सुनाई है। सरफराज को फांसी की सजा और बाकी 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, उसके तीनों बेटे फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू और तालिब उर्फ सबलू सहित 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था। अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट का यह फैसला 13 महीने 26 दिन बाद आया है। अदालत ने कुल 13 अभियुक्तों में से 10 को दोषी करार दिया था, जबकि 3 आरोपी खुर्शीद, शकील और अफजल आरोप मुक्त कर दिए गए थे। इससे पहले कड़ी सुरक्षा में जेल से सभी दोषियों को कोर्ट लाया गया और अदालत ने सभी दोषियों के खिलाफ एक एक करके सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि पिछले साल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पूरे वैभव के साथ मनाई जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट वर्षगांठ को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाने की तैयारी कर रहा है और 31 दिसंबर को होने जा रहा प्रतिष्ठा द्वादशी का उत्सव इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसी दिन राम मंदिर परिसर में बने 7 उप मंदिरों के शिखर पर ध्वजारोहण का भी योजना है। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक समारोह में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण किया था और इस समारोह के साक्षी देश विदेश के भक्त बने थे। उसी दौरान परिसर में बने 7 अन्य देवालयों के शिखर पर भी ध्वजारोहण करने की योजना थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से योजना स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब सभी 7 देवालयों की फिनिशिंग और साज सज्जा का काम पूरा हो गया है। ऐसे में प्रतिष्ठा द्वादशी के दौरान उत्सव के बीच इन देवालयों पर ध्वजारोहण किए जाने की तैयारी है। ट्रस्ट सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना है। द्वादशी का मुख्य उत्सव 31 दिसंबर को मनाया जाएगा और इसी दिन 7 उप मंदिरों के शिखर पर रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से ध्वजारोहण कर सकते हैं। राम मंदिर में 27 दिसंबर से अनुष्ठान भी शुरू होंगे। इसमें अन्य मंदिरों के ध्वज का पूजन होगा और साथ ही अन्य अनुष्ठान होंगे। उप मंदिरों के शिखर पर
फहराए जाने वाले ध्वज का स्वरूप पहले ही फाइनल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं होगी। योगी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, निगम और स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू होगा। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसे सभी विभागों को भेज दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 में दी गई व्यवस्था के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 6 महीने तक हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, निगम और स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कदोरा ब्लॉक की खंड विकास अधिकारी प्रतिभा शाल्या को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यूपी सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर झांसी की टीम ने यह कार्रवाई की। यह मामला कदोरा ब्लॉक के ग्राम धमना में जूनियर स्कूल परिसर में इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य से जुड़ा है और शिकायतकर्ता जो विवान सिद्धार्थ कॉन्ट्रैक्टर एवं सप्लायर फर्म का प्रोपाइटर भी है, उसने सतर्कता अधिष्ठान झांसी में शिकायत दर्ज कराई थी कि कार्य के टेंडर स्वीकृत होने के बाद भुगतान 8,78,262 रुपए जारी करने के लिए प्रतिभा शाल्या ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है और वह रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। इस आधार पर सतर्कता विभाग ने शिकायत की गोपनीयता जांच कराई और जिसमें शिकायत में बताए गए तथ्य सही पाए गए। गोपनीय पुष्टि के बाद 14 सदस्यीय ट्रैप टीम ने 10 दिसंबर को पूर्व निर्धारित योजना के तहत कार्रवाई की और रिश्वत की राशि लेते हुए बीडीओ प्रतिभा शाल्या को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।